तकरीबन 103 दिन बाद जेल से निकलने के बाद जमानत मिलने पर जब शिवसेना सांसद संजय राउत बाहर आए और हजारों शिव सैनिकों के समर्थन में, जल्लोष में और नारेबाजी और घोषणाओं के बीच जब यहाँ पर पहुँचे तब उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया। और यहाँ पर उन्होंने जो भाषण किया वो बिल्कुल वो अपने पुराने तेवर में थे। उन्होंने साफ शब्द में कहा कि अदालत ने मेरे जमानत फैसले पर कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध थी, तो जिन लोगों ने मेरी गिरफ्तारी की, दिल्ली से आदेश आया था, अब वो पछताएंगे। यानी उनका जो तेवर था वो बिल्कुल संघर्ष का तेवर था, जैसे कि वो जाने जाते हैं। लेकिन आज सुबह यहाँ पर जब हम आए हैं, कार्यकर्ता भी थोड़े कम हैं, हालांकि मिलने लोग आ रहे हैं। संजय राउत यहाँ पर बाहर आए, मीडिया से उन्होंने बात की, लेकिन आज का उनका तेवर कल की तुलना में काफ़ी नरम दिखाई पड़ा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध थी, लेकिन ये पूछने पे कि क्या आप जिस तरह से बीजेपी की लड़ाई की बात कर रहे थे, तो क्या वही लड़ाई आगे जारी रहेगी? उन्होंने कहा हाँ, लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ निंदा करने के लिए, विरोध करने के लिए विरोध नहीं करूँगा, बल्कि जो गलत होगा उसका विरोध होगा और जो सही होगा उसका समर्थन भी होगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री राज्य के देवेंद्र फडणवीस से जाकर मिलूँगा और उनसे जाकर मिलूँगा और उनके पास कुछ काम भी लेके जाएंगे। ये पूछने के लिए आप कह रहे हैं कि एक तरफ जो लड़ाई है बीजेपी से है और आप मिलने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से, तो उनका कहना था कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं या फिर प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी ना पार्टी के नहीं होते हैं, बल्कि एक संवैधानिक पद होता है। और मेरे भाई भी यहाँ के एमएलए हैं, तो लोगों के काम लेकर मिलने में क्या हर्ज है, और मैं मिलूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों मैंने जेल में पढ़ा था अखबार में कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कटुता आ गई है उसे कम करना चाहिए, तो उस बात का भी मैंने स्वागत किया था। तो देवेंद्र फडणवीस कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, राजनीतिक कटुता कम करने की बात कर रहे हैं, तो उनसे जाकर मैं मिलूंगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलूंगा, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलूंगा और उनसे कहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। हालांकि उन्होंने साफ तौर में कहा, ये पूछने पर कि आपने कल कहा था कि लड़ाई आगे जारी रहेगी, उन्होंने कहा लड़ाई आगे जारी रहेगी, लेकिन जो संघर्ष है, जो गिरफ्तारी है, वो किसी की भी गिरफ्तारी क्यों ना हो, गिरफ्तारी गलत गिरफ्तारी वो बुरी है, उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन ईडी के खिलाफ जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ईडी के खिलाफ एक भी शब्द अब नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी मैं उस पर फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो कुल मिलाकर जो संजय राउत जो कल की तुलना में अगर हम देखें या पहले की तुलना में देखें, तो कहीं ना कहीं उनका तेवर अब थोड़ा सा नरम हुआ है। ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, या फिर लगभग 103 दिन जेल में रह के आए हैं। अभी उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत भी अभी भी ख़राब है, जेल में भी ख़राब हुई थी, तो तबीयत उनकी थोड़ी सी नर्म हो, उसका परिणाम हो। लेकिन फिलहाल यह है कि आज की भाषा में, आज का जो संजय राउत की जो बोली है, उसमें सबसे मिलजुल कर राजनीति करने की बात है। उसमें बीजेपी से संघर्ष की बात तो है, लेकिन अच्छे कामों की सराहना की बात है। और बीजेपी के ही जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनसे मिलने की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की बात है, गृह मंत्री से भी मिलने की बात है। जबकि कल उन्होंने कहा था कि दिल्ली से आदेश आया था मेरी गिरफ्तारी के लिए, और कहा था कि इससे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो डीएमसी में बीजेपी पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन अब वो पछताएंगे। तो बहरहाल काफ़ी कुछ रात भर में बदला है, या फिर ये पहले से बात है, अंदर जाने के बाद कुछ समीकरण बदले हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने ये कहा कि वो एक सकारात्मक राजनीति की तरफ उन्होंने एक संकेत दिया कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, जो सही काम होगा उसका समर्थन भी करेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।